सिर्फ एक ही गलती हुई है, अपना ध्यान रखे बिना सबका ध्यान रखने की कोशिश। अपना ध्यान रखे बिना सारी जिम्मेवारियां उठाने की कोशिश। किस किस के पास मोबाइल है ना? सिर्फ अपने मोबाइल को देखिए एक बार, कितना कुछ करता है आज एक फोन। फोन पे तो हम बात करते ही हैं, मैसेज भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं, फोटो भी खींचते हैं, टिकट भी बुक करते हैं। सब कुछ ही तो फोन पे ही हो रहा है। लेकिन वो सब कुछ तब हो रहा है जब उसको सुबह आधा घंटा चार्ज करेंगे। लेकिन जिस दिन हमने कहना शुरू कर दिया कि फोन को चार्ज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उस दिन वही फोन जो सब कुछ कर रहा था, वही फोन सिर्फ एक डब्बा बन जाएगा, क्योंकि उसको चार्ज नहीं किया। और आजकल तो हम सिर्फ सुबह फोन को चार्ज नहीं करते, हम तो दिन में करते हैं कि नहीं करते। इतनी एडिक्शन हो गई है फोन को चार्ज करने की कि कहीं 5 मिनट मिल जाते, कहते मैं फोन को चार्ज कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, चार्जर को अपने साथ लेकर चलते हैं। जिस चीज को जितना ज्यादा यूज करना है उसको उतना चार्ज करना चाहिए। पहले फोन सिर्फ बात करने के लिए यूज होता था, तो सुबह चार्ज करते थे, फिर अगले दिन सुबह चार्ज करते थे। तो वो युग था जब अपना ध्यान मेडिटेशन सिर्फ सुबह करने की जरूरत थी। अब वो युग है जहां बीच बीच में करने की भी जरूरत है। अब उस दिन मैंने एक बहुत सुंदर कोटेशन पढ़ी एक जगह, उसमें लिखा था हर रोज 20 मिनट मेडिटेशन करो। और फिर सेकंड लाइन लिखी थी, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं तो फिर हर रोज 1 घंटा करो। क्योंकि जो ज्यादा यूज करेगा तो उसको ज्यादा चार्ज करना है। तो हम तो ज्यादा बिजी वाली कैटेगरी में है ना सारे। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा हम इतने बिजी हैं कि हमें चार्ज करने का टाइम नहीं है। उस एक लाइन को आज हमें स्वाहा करना है और सारी सृष्टि बदल जाएगी। सारी सृष्टि बदल जाएगी। संकल्प से सृष्टि बनती है। आज एक इक्वेशन पक्की करते हैं, जब भी कोई बात आएगी, जब भी कोई परिस्थिति आएगी, हम ये नहीं कहेंगे इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, इसकी वजह से मुझे बुरा लगा, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, इसकी वजह से मुझे चिंता हुई। ये लाइन का मीनिंग है परिस्थिति की वजह से मेरी स्वस्थिति। क्या हमें कोई गुस्सा दिला सकता है? आप में से किसी को कोई गुस्सा दिला सकता है? तो फिर हम क्यों कहते हैं उसने गुस्सा दिला दिया? उसने काम ही ऐसा किया तो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। क्या ये इक्वेशन राइट है? तो इक्वेशन क्या है? उसने वैसा काम किया। गुस्सा किसने किया? गुस्सा किसने किया? गुस्सा मैंने किया। आज एक चीज फाइनल करें, किसी और पर उंगली रखकर उसको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। उन्होंने जो किया वो किया। गुस्सा किसने किया? गुस्सा किसने किया? आंख बंद करें, 30 सेकेंड में एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटी सी। लास्ट टाइम का सीन लेकर आए जब लास्ट टाइम गुस्सा किया था। पूरे सीन को सामने लेकर आना है। पिछली बार क्या बात हुई थी? किसी ने क्या व्यवहार किया था? परिस्थिति कैसी थी और मैंने कैसा व्यवहार किया? सब कुछ क्लियरली देखना है एकदम। परिस्थिति, मेरे मन की स्थिति, मेरे बोल, मेरा व्यवहार।
अब उसी परिस्थिति में परिस्थिति वैसी रहेगी जैसी है, जैसी उस दिन थी। उसी परिस्थिति में अपने आप को अलग तरह से व्यवहार करते हुए देखना है। उसी परिस्थिति में अपने आप को अलग तरह से व्यवहार करते हुए देखना है। वो नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। उनका व्यवहार वैसा है, उनके साथ अपने व्यवहार को देखना है। करते हुए देखें अपने आप को। ओके जी, बैक। किस किस को दिखाई दिया? दिखाई दिया? दिखाई दिया? पूरा सीन अच्छे से दिखाई दे दिया? उन्होंने ये किया, हमने ऐसा किया। और किस किस ने ये देखा कि उन्होंने वैसा ही किया लेकिन हमने कुछ अलग किया। अलग तरह से हम कर सकते थे? कर सकते हैं? किस किस ने अपने आप को अलग तरीके से करते हुए देखा? एंड व्हाट वाज डिफरेंट? क्या अलग से देखा? क्या देखा अपने आप को अलग तरीके से करते हुए? नहीं तो अलग क्या था रिस्पॉन्स में? तो क्या किया रिस्पॉन्स? कैसा किया आपने नेक्स्ट टाइम? हाँ, नहीं, आपने रिस्पॉन्स में क्या फर्क था? जो आपने कहा वो तो बदला, जिस तरह से कहा वो भी बदला। इसको कहेंगे लाइफस्टाइल चेंज। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। जो कहा, जिस तरह से कहा, सम्मान से कहा, अपमान करके कहा, ऊपर उठाने के लिए कहा या नीचे गिराते हुए कहा, गलती सुधारने के लिए कहा या गलती गिनाने के लिए कहा, परिवर्तन करने के लिए कहा या निंदा सुनाने के लिए कहा। ये लाइफस्टाइल चेंज है। और जैसे ही ये लाइफस्टाइल चेंज क्रिएट किया तो मन की स्थिति बदल जाएगी, शरीर की सेहत बदल जाएगी, रिश्ते बदल जाएंगे, वातावरण बदल जाएगा। एक लाइफस्टाइल चेंज। योग, संकल्प, लाइफस्टाइल, वेलनेस सब कनेक्टेड है। लेकिन जब बात आती है तो हम क्या हो जाते हैं? हम कहते सोचा तो था, प्यार से बोलना है। गुस्सा करना तो हम चाहते नहीं थे, लेकिन उस टाइम क्या हो गया? लेकिन उस टाइम क्या हो गया? आ गया, किया थोड़ी है। वैसे भी हम करते थोड़ी हैं, हम करते नहीं हैं। हम कहते हैं वो अपने आप आ गया। जब हम कहते हैं वो अपने आप आ गया, इसका मतलब वो मेरा संस्कार बन चुका है। संस्कार चूज नहीं किया जाता, संस्कार अपने आप आता है। संस्कार मतलब मेरे मन की स्थिति ऑटोमेटिक मोड में चल गई है। आप में से गाड़ी कौन कौन चलाते हैं? कार, स्कूटर, कुछ भी? ओके। जब पहली बार गाड़ी चलानी सीखी थी, तब गाड़ी चलाते समय ना हम गाने सुन रहे थे, ना हम फोन पे बात कर रहे थे, और ना हम साथ में कुछ खा रहे थे। हम सिर्फ क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे। पूरा ध्यान किस पर था? 1 महीने के बाद हम गाड़ी चलाते हुए गाने भी सुन लेते हैं, साथ में गाड़ी में जो बैठा है उससे बात भी कर लेते हैं, बीच में कोई अर्जेंट कॉल आ गई तो वो भी ले लेते हैं, और खाना तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो गाड़ी कौन चला रहा है?
और हमें रास्ता भी नहीं देखना पड़ता, हम अपने आप घर पहुंच जाते हैं। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये ऑटोमेटिक क्यों हो जाता? गाड़ी चलाने का संस्कार बन चुका है। अब गाड़ी चलानी नहीं पड़ती, संस्कार उस गाड़ी को चलाता है। फिर आप किसी और देश चले जाओ जहां गाड़ी चलाने का तरीका, रूल्स थोड़े डिफरेंट हो, तो 2-3 दिन फिर से गाड़ी चलानी पड़ती है। मतलब पूरा अटेंशन रखना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे, इधर नहीं इधर। 4-5 दिन के बाद संस्कार गाड़ी चलाता है। संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार कैसे बनते हैं? थोड़े दिन कोई चीज कर लो एक तरीके से, संस्कार बन जाएगा। क्या संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या आदतें बदली जा सकती हैं? यस, द ईजीएस्ट थिंग टू डू, इस दुनिया में सबसे इजी काम जो है वो है संस्कार बदलना। क्योंकि उसकी सारी पावर किसके पास है? बाकी सब चीजों के लिए तो हम बाहर वालों पर भी निर्भर होंगे ना, संस्कार तो सिर्फ यहां पर है, यहां। इसकी सारी पावर किसके पास है? मेरे पास। जो संस्कार चूज किया, बदल लिया। अब मेरे अंदर ऊंची आवाज में बोलने का संस्कार है। थोड़ी सी बात हुई तो मेरा ठक 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 निकल आता है, रेडी। अब इस संस्कार को बदलना है। रेडी बदलने के लिए, रेडी बदलने के लिए, रेडी बदलने के लिए, यस। सबसे पहले उस संस्कार का संकल्प बदलना है। पहले जो हमारा संकल्प था, मान्यता थी, वो ये कि कोई गलती करे, क्या प्रोग्रामिंग करके यहां रखी हुई है? कोई गलती करे तो फिर गुस्सा तो करना पड़ता है, और अगर नहीं किया तो उनकी गलती को सुधारेगा कौन? जब कोई रास्ते में गाड़ी गलत चलाता है तो उसको उतर के भी तो गाड़ी चलाने का तरीका ही तो सिखाते हैं वहां सड़क पे खड़े होके। और किसी को आप कहो क्यों सड़क पे खड़े होके इतना जोर जोर से बोल रहे हो, क्योंकि उसको समझाएगा कौन कि कैसे चलाना चाहिए। इंटेंशन, दूसरे ने गलती की तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। इस प्रोग्रामिंग को यहां से चेंज करते हैं और हम कहेंगे दूसरे ने गलती की तो प्यार और सम्मान से बात करना ही स्वाभाविक है। पहले ये संकल्प को चेंज करना है, इसको यहां स्टोर करना पड़ेगा अच्छे से। मन को इस बात को स्वीकार करना है, क्योंकि मन को बचपन से सिखाया था कोई गलती करे डांटना पड़ता है। मन को ये भी सिखाया था अपना काम करवाना है, जोर से बोल दो जल्दी हो जाता है। जब हम छोटे थे और अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट जाते थे, अगर मम्मी पापा कोई चीज लेकर नहीं देते थे तो बच्चा क्या करता है रोड पे? बच्चा क्या करता है रोड पे? पहले प्यार से मांगता है, नहीं मिलता। दूसरी बार प्यार से मांगता है, नहीं मिलता। तीसरी बार जोर से फटाफट मिल जाता है। वो हमारे पेरेंट्स की सबसे पहली गलती थी, जब उन्होंने जोर से बोलने पर हमें वो चीज दे दी। कभी भी बच्चों को या किसी और को जब वो जोर से बोलें तब नहीं देना। उनकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी सामने से। उनको बोलो जिस दिन आप प्यार से बात करोगे उस दिन बात करेंगे, तब तक आप जोर से बोलोगे आपको चीज नहीं मिलेगी। तो उनकी यहाँ जीवन जीने की सोच बदल जाएगी कि जोर से बोलने से काम नहीं होता, आराम से बात करने से काम होता है। अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे तो उनकी भी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हमने देखा कि जोर से बोलने से काम हो जाता है, हमने उस इक्वेशन को जीवन में यूज करना शुरू किया। जोर से बोलो काम हो जाता है, जोर से बोलो काम हो जाता है। टाइम है नहीं अब, तो फिर कौन पहले 2 बार प्यार से बोले तो सीधा ही जोर से बोलने लगते हैं। और फिर 10-15 बार जोर से बोल दिया तो वो क्या बन गया? तो वो बन गई आदत। फिर उसके बाद बोलते हैं मेरा वॉल्यूम ही इतना है, सेटिंग, क्योंकि आदत बन गई, संस्कार। फिर वो आदत इतनी बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता रहता है। अब वो क्या बन गई? आदत। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोग्रामिंग चेंज।
सामने वाले की गलती कितनी भी बड़ी हो, मेरा व्यवहार कैसा होगा? मेरा व्यवहार कैसा होगा? सम्मान, प्यार, धैर्यता से भरपूर ये रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, क्योंकि उसकी गलती से बड़ी मेरी गलती हो जाती है अगर हम अपने पे संयम खो के फिर बोलते हैं तो। दूसरे को डिसिप्लिन करने के लिए बोलते हैं लेकिन खुद को डिसिप्लिन छोड़ देते हैं उस टाइम हम। दूसरे को कहते हैं आपने गलत किया, लेकिन खुद इतने गलत तरीके से बोलते हैं कि उसकी गलती से बड़ी गलती हमारी हो जाती है। और जब उस तरह से किसी को समझाया जाएगा तो उसके मन पर जो घाव और जो दर्द होगा उससे उसका परिवर्तन होने के चांस घट जाएंगे। संस्कार बदलने के लिए सिर्फ राय नहीं चाहिए होती है, संस्कार बदलने के लिए शक्ति चाहिए है। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, आसपास को ताकत देनी है संस्कार बदलने के लिए, और वो ताकत आती है हमारी अपनी धैर्यता से। हर रोज एक संकल्प लेते हैं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कर सकते हैं एक संकल्प? रिपीट करें, मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति चाहिए नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल बीइंग। संकल्प से सृष्टि। जो मैं हूं वो मेरे संस्कार और स्वभाव में अपने आप आएगा। अगर मैं रोज सुबह अपने आप को याद दिला दूं ये मैं हूं। जैसे ही हम एक संकल्प भी करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसका वाइब्रेशन यहाँ जाता है, उसका वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर को जाता है, वो हमारे व्यवहार में आता है, उसका वाइब्रेशन पूरे वातावरण में फैलता है, सृष्टि बदल जाती है। मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूं। भगवान की हम क्या महिमा करते हैं? आप कौन हो? आप प्यार के सागर हो, आप शांति के सागर हो, आप मेरे माता पिता हो। हम बच्चे हैं तो शांति के सागर के बच्चे कैसे होंगे? शांत स्वरूप। 2 लाइनें सिर्फ, 2 संकल्प सुबह सुबह। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर का बच्चा हूं। आज सारा दिन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, शांति और सम्मान से बात करना, ये मेरी नेचर है। 3 संकल्प करने के लिए कितनी देर लगेगी? 3 संकल्प करने के लिए कितनी देर लगेगी? 3 मिनट भी नहीं। ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब जो हम संकल्प करेंगे उस संकल्प का हम सुबह सुबह चित्र बनाएंगे अपने सामने। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो अपने आप को देखें, आज सारा दिन हम शांत कैसे रहेंगे। मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूं। भगवान से शांति मांगते हैं, मांगनी नहीं है, अपने आप को याद दिलाना है, मैं उसका बच्चा हूं। तो मैं किसके जैसा हूं? मैं किसके जैसा हूं? आपके पास बहुत कुछ है और आपका बच्चा कहे मेरे पास कुछ नहीं, तो आप उसको क्या कहेंगे? मेरा सब कुछ जो है वो किसका है? मेरा सब कुछ जो है वो किसका है?